एक पाकिस्तानी जो लड़की है, शी इज़ नोन एज़ लेडी अल-कायदा। तो अब आप इमेजिन कर लें कि ये क्या हमारी इज़्ज़त रहेगी। देखिए ना, एक तरफ भारत के जो जो डियास्पोरा इंडिया अमेरिका में बैठा हुआ है, वो ट्विटर को कंट्रोल कर रहा है, वो मास्टर कार्ड को कंट्रोल कर रहा है, वो जनाब उधर बैठा हुआ है जो मल्टीनेशनल या जो बड़े-बड़े ट्रांसनेशनल ग्रुप्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उनमें अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं और हमारे जो मुसलमान लड़के-लड़कियाँ वहाँ पे हैं, दे आर नोन एंड दे आर इंट्रोड्यूस्ड दिस वे। अमेरिकन्स हैं, वो इनको इसके लिए इसलिए नहीं छोड़ रहे, वो कह रहे हैं हम क्यों छोड़ें इसको, ये तो हमारे जो है वो लोगों पे हमला करने में मुलव्वस थी। पाकिस्तानी नजात था, तो उस होने के नाते वो आफिया सिद्दीकी के भाई थे एक तरीके से, ठीक है ना। और इससे एक नया सिलसिला शुरू होगा और किस तरह से तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ किया जा चुका है। वहां पर मुतालबा वाकई किया था, उसने ये कहा था कि आफिया सिद्दीकी को रिहा करो। इस पूरे के पूरे मामले में पाकिस्तान को घसीट रहे हैं और अब इस मामले को किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। जब भी कोई इस तरह की गंदी खबर आती है तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान से अटैच रहता है। अब सिलेबस आपका जाके देखें तो कि सिलेबस तैयार क्या हो रहा है आपका, आपको अंदाजा है कि क्या टेक्स्ट बुक में पढ़ाया क्या जा रहा है हमारे यहाँ। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। अमेरिका के टेक्सास में सिनेगॉग में 4 लोगों को बंधक बनाए जाने की घटना के बाद आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की भूमिका जांच के घेरे में आ गई है। टेक्सास में सिनेगॉग में पाकिस्तानी आफिया सिद्दीकी को रिहा करने की मांग को लेकर एक शख्स ने 4 लोगों को बंदी बना लिया था, जिसके बाद FBI ने इस आतंकी को मार गिराया और सभी बंधकों को बचा लिया। दरअसल पाकिस्तान बार बार अमेरिका को आफिया सिद्दीकी को छोड़ने की मांग करता आया है। अब इस सारे घटनाक्रम में तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ मुड़ चुका है। अमेरिकन एजेंसीज ये जांच कर रही हैं कि इस शख्स के तार किससे जुड़े हुए थे। अब पाकिस्तान इस घटना को लेकर डरा बैठा है और सारे मीडिया में इसकी घबराहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। अमेरिका से एक खबर आई है कि अमेरिका के अंदर एक सिनेगॉग में एक शख्स ने कुछ लोगों को होस्टेज बना लिया और बाद में अमेरिकी जो फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने भी ये कहा कि जितने होस्टेजेस थे उनको रिलीज करा लिया गया है और चीज़ें ठीक हैं। और ये जो खबर जब आई तो जाहिर बात है इसका पाकिस्तान से थोड़ा बहुत रेफरेंस था। वो इसलिए कि ये एक खातून है पाकिस्तान से, आफिया सिद्दीकी। शी इज़ आई थिंक शी वाज़ एन अमेरिकन पाकिस्तानी और पाकिस्तानी अमेरिकन थी और इनको 86 साल 86 इयर्स की कैद हुई है न्यूयॉर्क के अंदर 2010 में। और इनके ऊपर चार्जेस ये थे कि यूएस ऑफिसर्स के ऊपर ये जो थी वो अटेम्प्ट की मर्डर की इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर। जब भी कोई इस तरह की गंदी खबर आती है तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान से अटैच रहता है। वो उनको कहा करते थे लेडी अल-कायदा, ठीक है, कि ये लेडी अल-कायदा थी और शी वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल एंड पावरफुल इन टर्म्स के इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो अल-कायदा को सपोर्ट किया। देखिए ना, एक तरफ भारत के जो जो डियास्पोरा इंडिया अमेरिका में बैठा हुआ है, वो ट्विटर को कंट्रोल कर रहा है, वो मास्टर कार्ड को कंट्रोल कर रहा है, वो जनाब उधर बैठा हुआ है जो मल्टीनेशनल या जो बड़े-बड़े ट्रांसनेशनल ग्रुप्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उनमें अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं और हमारे जो मुसलमान लड़के-लड़कियाँ वहाँ पे हैं, दे आर नोन एंड दे आर इंट्रोड्यूस्ड दिस वे। भई आफिया सिद्दीकी वन वे और द अदर, कोई एक वजह है या दूसरी वजह है। शी हैज़ अ लिंक विद पाकिस्तान, वन थिंग। सेकंड, हमने बजाय इसके कि हम इसको प्रॉपर्ली कंडेम करते, क्योंकि मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी जो गवर्नमेंट है टॉप लेवल, उन्होंने अमेरिकन से इस हवाले से बातें भी की हैं, ठीक है, और लेकिन कोई हमें सॉल्यूशन नहीं मिला। बहुत सारे इमरान खान ने भी बातें की, नवाज शरीफ ने भी की, 3 पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स आई हैं, लेकिन किसी ने भी कोई पाकिस्तान की बात नहीं सुनी। दूसरी तरफ अमेरिकन्स हैं, वो इनको इसके लिए इसलिए नहीं छोड़ रहे, वो कह रहे हैं हम क्यों छोड़ें इसको, ये तो हमारे जो है वो लोगों पे हमला करने में मुलव्वस थी। अब ये पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट है। अब देखिए, अगर एक जिसे आप कह लें कि टॉप रैंक की अगर खातून न्यूरो साइंटिस्ट
अगर इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होगी तो जो पाकिस्तानी डियास्पोरा अमेरिका में बैठा हुआ है, जो अमेरिका के लिए इतना काम कर रहा है, वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए या अदरवाइज़ बाकी जो साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए या अमेरिका के लिए इटसेल्फ इतना काम कर रहा है और इतनी अच्छी रेपुटेशन बनते हैं, उनके बारे में भी सवाल उठेंगे। आज फिर अमेरिका में और पूरी दुनिया में इस मसले को दोबारा जो है वो मिलेगा। अब ये जो सिद्दीकी साहिबा हैं, ये अमेरिका चली गईं, ठीक है? और वहाँ पे इन्होंने पीएचडी हासिल की न्यूरो साइंस में और फिर उसके बाद पाकिस्तान आई और जिसे कहते हैं ना अफ़गानिस्तान की वॉर के दौरान फिर सुनने में आया कि ये जो शेख खालिद मोहम्मद थे, उनके लिए एज़ ए कोरियर और फाइनेंसर के तौर पे काम करती थी। और फिर ये है कि इसको एफबीआई ने भी बड़ी देर अपनी लिस्ट में डाल के रखा और इसके 3 बच्चे भी हैं, लेकिन वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में वो किस तरह एक देखिए खातून जो न्यूरो साइंटिस्ट हो, अमेरिका में उसकी तालीम हुई हो और ऑब्वियसली इन्होंने स्कॉलरशिप लिया होगा अमेरिका में, कोई ये तो नहीं है कि उन्होंने पल्ले से तो नहीं पढ़ा होगा। नॉर्मली तो लोग जितने भी हमारे यहाँ से जाते हैं, स्कॉलरशिप पे जाते हैं और फिर हमने किस तरह का अपना एक इंट्रोडक्शन कराया वहाँ पे। रादर आप देखें ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने बैचलर्स किया हुआ है। अब आप इमेजिन कर लें कि एमआईटी से बैचलर्स करके एक पाकिस्तानी जो लड़की है, शी इज़ नोन एज़ लेडी अल-कायदा। तो अब आप इमेजिन कर लें कि ये क्या हमारी इज्जत रह गई उसमें और हम आज भी हमारे सियासतदान जो हैं, दाएं बाजू की सियासी जमातें जो हैं, वो जब पब्लिक सेंटीमेंट्स को कैश करना चाहते हैं तो वापस सिद्दीकी का मसला उठा देते हैं। अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है जिसने ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि इसराइल को भी हिलाकर रख दिया और इस हमले के और इस पूरे के पूरे वाकये के आफ्टर शॉक्स जो हैं वो अभी तक अमेरिका और इसराइल के इक़्तिदार के ऐवानों में सुने जा रहे हैं। अब इस सारे के सारे मामले में एक यहूदी इबादत गाह जिसे साइनागॉग कहा जाता है, उस इबादत गाह को अमेरिका के अंदर किस तरह से यरगमाल बनाए रखा एक शख्स ने और इसका मुतालबा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से था कि उन्होंने यहां पर तमाम तर यरगमालियों को अनहार्म्ड बचा लिया और जो शख्स है वो मारा गया है। अब ये शख्स कौन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है क्योंकि इससे एक नई डिबेट शुरू होगी और इससे एक नया सिलसिला शुरू होगा और किस तरह से तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ किया जा चुका है और इस तरह का एक प्रोपेगेंडा लॉन्च कर दिया गया। और इसमें जारी बात है हमसाया मुल्क से तो हमें उम्मीद नहीं है, मैं उनकी भी कुछ मीडिया की आपके सामने खबरें चलवाऊंगा कैसे वो इस पूरे के पूरे मामले में पाकिस्तान को घसीट रहे हैं और अब इस मामले को किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। उस आदमी ने, वो जो भी था, उसने ये वहाँ पर मुतालबा वाकई किया था। उसने ये कहा था कि आफिया सिद्दीकी को रिहा करो। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ और बातें भी उसने की। मसलन कहा गया कि उसने अमेरिका के हवाले से उसको बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं थी जिस पे उसने ये कहा कि ये मसाइल है वहाँ पर। अब आफिया सिद्दीकी को मुतालबा करने का वहाँ पे क्या मकसद था, जबकि वो आफिया सिद्दीकी का भाई नहीं निकला। अब प्रॉब्लम यह है कि आफिया सिद्दीकी के वो सगा भाई तो नहीं था, लेकिन वो मुसलमान होने के नाते और अगर वो पाकिस्तानी निजात था तो उस होने के नाते वो आफिया सिद्दीकी के भाई थे एक तरीके से, ठीक है ना।